24 बच्चे हो गए जिनकी मौत हुई है और उनके जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं। इधर सिवनी में हवाला का पैसा लूटने वाले लुटेरे पुलिस वाले भी सलाखों के पीछे हैं। सिवनी हवाला लूटकांड के आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, जबकि एक फरार आरक्षक की अभी भी तलाश की जा रही है। क्या है सिवनी का हवाला कांड और कैसे इसका खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में बच्चा लिए कोर्ट रूम से बाहर निकलती ये है सिवनी की सीएसपी पूजा पांडे। हवाला कांड में नाम आने के बाद पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 10 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी फरार है। बुधवार को गिरफ्तार सभी 10 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में कार चालक सोहन लाल की पत्नी की ओर से लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सिवनी पुलिस ने कार चालक सोहन लाल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सोहन लाल ने खुद के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट ने सिवनी पुलिस को सोहन लाल का मेडिकल करवाकर उसे सुरक्षित घर छोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही जहाँ सोहन लाल को रखा गया था, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश भी दे दिए। उस इंटीमेशन को उठाया है और मेरे को बोले कि बयान बदल दे, ये पैसा सट्टे का बता दे। मैं उससे इनकार करा तो मेरे को बहुत मारा बस। तो अब कहाँ रखा इतने दिन तक आपने? कंट्रोल रूम में रखा, फिर जबलपुर लाया, फिर होटल में रखा, फिर सिवनी आधे रास्ते तक बुलाया, फिर सिवनी से वापस जबलपुर बुलाया, फिर जबलपुर में क्राइम थाने में रख के फिर मुझे वहाँ से सिवनी भेजा गया। क्या बोल रही थी पुलिस आपसे? बस यही कि बयान बदल दे। सोहन लाल की वकील प्रियंका दुबे ने बताया कि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला है। मैडम, कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं? इसका कोर्ट ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज सिक्योर कीजिए, आप इनका जो है वो हॉस्पिटल में एमएलसी करवाइए, पुलिस के सुरक्षा में पुलिस प्रोटेक्शन दी है पुलिस की धमकियों को देखते हुए, क्योंकि इसके साथ जो हुआ है आगे भी हो सकता है और इसकी पूरी संभावना है जो उसको धमकी दी गई है कि तू जालना तक पहुंच नहीं पाएगा, तुझे हम एनडीपीएस केस में डाल देंगे, तुझे ज़बरदस्ती हवाला के केस में आरोपी बना देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर 9 तारीख को मैं खुद पुलिस स्टेशन सुबह जाता हूँ और ये कहता हूँ कि मेरे साथ लूट हुई है, उसका एफआईआर 14 तारीख को होना अपने आप में बताता है कि 9 से 14 मेरे कंप्लेन का कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, एफआईआर के रूप में वो नहीं बदला गया था। सिवनी हवाला कांड का जब खुलासा हुआ था तो पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। ऐसे में आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। मामले के अनुसार सिवनी पुलिस ने नागपुर के शख्स से 3 करोड़ जब्त किए थे। आरोप है कि जब्ती सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख की बताई गई। आरोप है कि आरोपी को बिना कार्रवाई के भी छोड़ दिया गया। सीएसपी पूजा पांडे, टीआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे। मामला सामने आया तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी सभी 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके एफआईआर दर्ज की गई। डकैती, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में केस दर्ज किए गए। सीएम ने हवाला लूटकांड सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव भी सख्त नजर आए थे। सीएम ने इसी मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है जो इस मामले में हर दिन नए खुलासे कर रही है। जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जिन 11 पुलिसकर्मियों पर आरोप हैं वो कौन कौन हैं। देखिए, इस पर सबसे पहला नाम जो है वो है एसडीओपी सिवनी पूजा पांडे का। इसके साथ साथ बंडोल थाना के टीआई अर्पित भैरम भी इसी मामले में आरोपी हैं और पूजा पांडे के बाद जो बड़े अधिकारी के तौर पर अर्पित भैरम का नाम है। इसके बाद माखन इनवाती जो प्रधान आरक्षक हैं उनका भी इसमें नाम है। देखिए, पूजा पांडे पर आरोप यह है कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी और इतने बड़े स्तर की अधिकारी पर आरोप यह है कि उन्होंने 3 करोड़ की हवाला की रकम की जब्ती की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को नहीं दी। और इसी के बाद खबर यह भी आई कि 1.5 करोड़ एसडीओपी कार्यालय में ही रखवा लिए गए थे। यही चीजें हैं जिन्होंने पूजा पांडे को, जो एसडीओपी हैं, उनको आरोपी बनाया। इसके अलावा अर्पित भैरम जो टीआई है बंडोल थाना के, उनका नाम है। साथ साथ प्रधान आरक्षक माखन इनवाती का नाम है, आरक्षक नीरज राजपूत का नाम है। इसके साथ ही आरक्षक जगदीश यादव का भी इसमें नाम है।
योगेंद्र चौरसिया जो आरक्षक है उनका भी नाम है, आरक्षक सुभाष सदाफल, राजेश जंघेला प्रधान आरक्षक हैं, उनका भी, वो भी आरोपी हैं, रविंद्र उइके, रितेश वर्मा, ये वो तमाम नाम हैं जिनको इस मामले में आरोपी बनाया गया है।